गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, मेरे तमाम और दिस इज संजय यादव और आज हम नया है अपना हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस का पार्ट नंबर 4, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर जानेंगे हम टॉपिक के साथ साथ रिलेटेड टॉपिक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कभी न कभी किसी की सेट में पूछे गए बेटा। तो वो सब कवर करने के लिए फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ जल्दी से और हम स्टार्ट करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हमें एक ही चीज सबसे पहले मेजर करनी होती है, वो होती है बेटा टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से होता है बेटा, टेस्टिस है ना। टेस्टिस से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं, कुछ ऐसी डक्ट्स अवेलेबल होती हैं, नो डाउट, ठीक है। तो टेस्टिस, तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में देखा जा रहा है। तो टेस्टिस इज अ एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन होता है बेटा, एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है, जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी से क्या रहता है, एक्सटेंड रहता है, बाहर रहता है। कुछ रीजन जरूर होगा, क्योंकि सारे ऑर्गन्स अगर हमारी बॉडी के इंटरनल अवेलेबल है तो टेस्टिस बाहर क्यों होता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो रीजन क्या मिलता है बेटा, टेस्टिस एक्सीलरेट क्या होता है, तो एनसीईआरटी इस चीज का रीजन देती है। ये रीजन क्या है, टू द proper formation of sperm, to the proper formation of sperm, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, वैसे नहीं हो सकता अगर अंदर होगा तो, because the testis temperature should be lower than बॉडी टेम्परेचर बेटा, शुड बी लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, कम रहना चाहिए, ठीक है। तभी इस फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, कितना समथिंग अगर देखें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस समथिंग अराउंड में हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बेटा बॉडी टेम्परेचर की अपेक्षा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए, है ना। ना ही तो इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है, जिससे कि वो एक प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, क्या कर सके, प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो ये तो कुछ टेस्टिस के बारे में बात हो गई बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि टेस्टिस से किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, तो हम लोग अब वो देखेंगे। उसके लिए फटाफट से स्केच ले लो, फटाफट से। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूं, है ना। तो देयर इज अ टेस्टिस, क्या है बेटा आपका टेस्टिस है, इससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ट्यूब जैसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग बेटा एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक नंबर के। एक ट्यूब निकलता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से कर्व करता है बेटा, जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ से कर्व करता हुआ आता है, एब्डोमिनल कैविटी को कर्व करते हुए आता है। यहाँ पे सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं, बताता हूँ कौन कौन सी होती है। जो आपका जो ट्यूब है वो इस तरीके से बाइंड होता है बेटा, कहाँ जाता है, लोअर, ऐसे आपका नीचे आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से टेस्टिस का जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है बेटा फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है बेटा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग बेटा स्क्रोटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस हमारे पेयर्स में होते हैं, दो होते हैं। टेस्टिस से ट्यूब निकला हुआ होता है बेटा, उस ट्यूब को बोला जाता है वास डिफरेंस, क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस बेटा ट्यूब जो है आपका टेस्टिस से निकलता है ना, और स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर ही होता है। यहाँ से टेस्टिस आपके इस ट्यूब से होता है बेटा अब चढ़ाएंगे, ठीक है, धीमे धीमे करके ऊपर जाते हैं एंड कवर है एब्डोमिनल कैविटी, और सीधे बेटा कहाँ पहुंचते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचते हैं। एब्डोमिनल कैविटी होता हुआ आपका लोअर आता है, ठीक है। और जैसे लोअर साइड में आएगा तो बेटा ध्यान से देखना, यहां पर आप क्या देखोगे, देयर इज यूरिनरी ब्लैडर, क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर इज अ प्लेस जहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है बेटा, ठीक है। और ये जो जंक्शन है जहां पर यूरिनरी ब्लैडर है
ये आपकी सेमिनल वेसल बोला जाता है इसको, सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसल। इसके नीचे आपकी ग्लैंड्स कुछ अवेलेबल होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल, THRAL, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट बेटा जो होगी आपकी वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो जंक्शन है आपका जहां पर ये सब चीजें ओपन होती हैं, एक चौराहा टाइप का, उसको बेटा बोला जाता है एजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है? एजैकुलेटरी डक्ट बेटा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि स्पर्म आपके टेस्टिस में फॉर्म होते हैं और टेस्टिस से बन के जब वास्ट डिफरेंस होते हुए एब्डोमिनल कैविटी को कर्व करते हुए नीचे आते हैं तो वो यहाँ पर आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेमिनल वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, अलग से, कि मेल्स हैव ओनली वन वे, मेल्स हैव ओनली वन वे, वन वे टू द ejaculation of sperm and urine, स्पर्म एंड यूरिन। यानी कि बेटा जो मेल्स होते हैं उनके पास सिर्फ वन वे होता है स्पर्म को और यूरिन को एजैकुलेट करने के लिए, ठीक है, एक ही रास्ता है। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि फीमेल्स के पास में दोनों के डिफरेंट पाथ होते हैं। फीमेल में डिफरेंट पाथ होता है, यूरिन एजैकुलेट करने का अलग वे होता है और प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीरियड्स आते हैं उनके लिए अलग वे होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान के चलो अगर मेल्स ने कुछ टाइम पहले अगर स्पर्म यहाँ से सॉरी अगर यूरिन पास आउट किया है तो ये एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो स्पर्म अगर इस एटमॉस्फेयर में आएगा तो नो डाउट है ना डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। प्लस उससे भी बड़ी चीज है कि स्पर्म यहाँ से सेपरेट नहीं आ सकता। स्पर्म जैसे इस जगह पे आता है तो सेमिनल वेसल क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड रिलीज करती है। क्या जाती है? सेमिनल फ्लूइड। ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक, ठीक है, जो कि स्पर्म को चारों तरफ से कवरिंग करता है जिससे कि एसिडिक एटमॉस्फेयर से बचाता है उसको। और आपकी बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है बेटा वो क्या करती है कि इसका जो एक म्यूकस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है इस पूरे पूरे पाथ को मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है जिससे कि स्पर्म इजीली यहाँ से जा सके। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन और नरिशमेंट का काम भी करती है, ठीक है। तो खाना वाना पैक करके आपका स्पर्म अपनी जर्नी पे चल देता है यहाँ से, ठीक है। और ये इसे लेके इसलिए जाता है क्योंकि स्पर्म यहाँ से तो जा रहा है, इसको बजाने में हो सकता है 1 दिन 2 दिन का समय भी लग जाए, तो तब तक जिंदा रहने के लिए यहाँ से न्यूट्रिशन लेके जाता है। और यहाँ से वास्ट डिफरेंस होता हुआ पेनिस से होता हुआ सीधे कहाँ निकल जाए बेटा? बाहर। कहाँ निकल जाता है? बाहर। ये जब मटेरियल बाहर निकलता है तब उसको बोला जाता है ईच ऑफ क्वार्टस। एक बार में निकला हुआ क्वार्टस, ईच ऑफ क्वार्टस। क्वार्टस बोल लो या फिर सीमेन बोल लो बेटा। क्या बोल लो? सीमेन। बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके स्पर्म आपका टेस्टिस से होता हुआ वास्ट डिफरेंस होता हुआ एजैकुलेटर में आपको पहुंचता है। यहाँ पे सेमिनल वेसल्स को सेमिनल फ्लूइड देती हैं, बल्ब यूरिथ्रल म्यूकस प्रोवाइड कराती है, प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रिशन देती है और ये सब लेके स्पर्म आपका कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लेना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की टर्म को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ये टर्म कहीं भी पढ़ लो तो समझ जाओ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है ना। तो ये बेटा हमने मेन पार्ट पढ़ लिया है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको रिलेटेड टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बट उससे पहले हम स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब फिजियोलॉजी ऑफ स्पर्म या फिर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा दिखाई देता है? लेट्स सी। तो अगर आप देखोगे तो स्पर्म आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिखाई देता है स्पर्म का। समथिंग कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। देयर इज आर स्पर्म। यहाँ पर बेटा एक एंजाइम होता है इसके हेड पर, इसको बोला जाता है, देखो ये वाला पार्ट 3 पार्ट होता है इसके। पहला पार्ट कहलाता है हेड, दूसरा पार्ट बेटा कहलाता है मिडिल पीस, मिडिल पीस, ठीक है। मिडिल पीस बोला जाता है, मिडिल पीस, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो रसगुल्ला होता है वो होता है टेल, है ना। अगर आप देखोगे तो हेड में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम बेटा एक्रोसोम होता है। क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम नाम का क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है इसके हेड में। अगर आप देखोगे तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखेगा,
हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल एंड वाला, क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। विद इसकी सेंटर में अगर देखोगे तो बेटा सेंट्रियोल नाम का एक सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। मिडिल पीस में देखोगे तो आपको बेटा 12 से 14 क्या दिखेंगे, 12 to 14 माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया शो होते हैं। और टेल जो है बेटा वो मूवमेंट में रेस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट में, ठीक है। अच्छा, एक्रोसोम का पास समझना, एक्रोसोम इज अ की टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ओवम। ओम की लेयर को पेनिट्रेट करती है, यानी कि चाबी है ये एक तरीके की, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका स्पर्म के बारे में पढ़ लिया हमने। फटाफट से इसकी ले लो। अब मैं बताता हूँ आपको रिलेटिव टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले आए रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, वेयर द स्पर्म सेल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन मेल, यानी कि स्पर्म सेल ह्यूमन मेल में कहां पर प्रोड्यूस होती है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखो कहां पर होती है। नो डाउट कहां होती है, टेस्टिस में। कहां होती है, टेस्टिस में होती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है बेटा, ठीक है। थोड़ा सोच के देखो, हमें पता है टेस्टिस एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम है प्रोड्यूस स्पर्म और एक हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन, यानी कौन सा वो हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि दाढ़ी आना, बियर्ड आना, वॉइस का हैवी होना, ठीक है। तो ये एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है बेटा। स्क्रोटम आपको मैंने बताया था कि टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है। तो उसका काम क्या है, प्रोवाइडिंग अ लोअर टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग अ लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, बेटा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि विच पासेस फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन इन द ह्यूमन मेल, कौन सा पास है जिसमें जो पास दोनों के लिए बेटा, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि मेल्स हैव ओनली वन वे टू द एजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। तो कॉमन पासेज स्पर्म और यूरिन के लिए कौन सा होगा बेटा, नो डाउट यूरेथ्रा, ओके। देयर आर 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को देखने वाले, फटाफट से इनका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया तो 1 2 3। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बेटा हम लोग ले आए रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है ना, फटाफट से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप असिस्ट करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी 6 क्या कह रहा है आपसे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा। तो कौन सी वो ट्यूब है जो कि कैरी करती है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा के लिए, तो नो डाउट मैंने आपको बताया था ये वाली ट्यूब लेके जाती है यूरेथ्रा के लिए, डायग्राम, ये डायग्राम बनाया था हमने, ठीक है, ये वाला। और इस तरीके से ट्यूब आपकी नीचे आ रही थी, ठीक है, ये। तो इस ट्यूब को क्या बोला गया था, वास्ट डिफरेंस। तो नो डाउट आंसर आ जाएगा वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है जो लेके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डू द स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर्ड, कौन सी जगह पे स्पर्म आपके मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं बेटा, ठीक है। तो वो हमारा होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका इंटरनल पार्ट है टेस्टिस का, जो कि क्या होता है, एपिडर्मिस, ठीक है, जहां पर स्पर्म हमारे स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी व्हाट हैपन टू द टेस्टिस, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में टेस्टिस में क्या चेंजेस आते हैं, तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, क्या चालू हो जाती है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, ठीक है।
क्या स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन स्पर्म। तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे से पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ, अच्छा ह्यूमन स्पर्म में पूछा सिर्फ तो 23 क्रोमोसोम होंगे बेटा, क्या होंगे 23 क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि आपका स्पर्म हैप्लॉइड होता है ना नेचर, इसलिए, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ सीमेन। सीमेन का फंक्शन क्या है, तो नो डाउट नरिश करता है स्पर्म को, करता है कंटेन स्पर्म, ये भी सही बात है, मीडियम फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ये भी सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच बेटा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर जानेंगे उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक। तो हमारे साथ बने रहो, थैंक यू सो मच।